हम्म। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर? बताओ भाई। एकदम क्लियर। बढ़िया बात है यार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते, राम राम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आ जाओ सभी, पहले देखते हैं कि वीडियो क्लियर है क्या, फिर आगे बात करते हैं। परफेक्ट। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? मैं एकदम बढ़िया। आज तुम लोगों के मैंने 4 टॉपिक तैयार करवाए। 4 नहीं 5। 4 नहीं 5 पे 5 टॉपिक। और ऐसे टॉपिक जो जनरली मतलब मिलते ही नहीं है, तुम लोगों ने भी नहीं पढ़े होंगे आई थिंक। सोच सकते हो कौन से टॉपिक? हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आते हैं, लेकिन मैंने आज बैठ के जो है ना कंप्लीट आपके 4 से 5 टॉपिक कवर करवाए, और उसकी मैं अब एक बड़ी क्लास लेने वाला हूँ। बताऊं तुम लोगों को कौन सी किताब, कौन सा जो है वो टॉपिक? आप लोगों ने कहीं ना कहीं सिलेबस में देखा होगा, राजस्थान में कृषि विज्ञान, उद्यानिकी विज्ञान, वानिकी, पशुधन एवं विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। देखा है कभी? ये 5 टॉपिक है ना, देखा? सर कल आज 1 घंटे की क्लास लेना, कल मॉर्निंग में एग्जाम है। कल किस किस का एग्जाम है? साइंस वाले सिलेबस में देखा तुम्हें इसको? बढ़िया बात है, साइंस वाले सिलेबस में देखा है तो ये चैप्टर जो है वो मतलब ये 4 चैप्टर हुए हैं आपके 20 पेज में, और ये एक हुआ है 10 पेज में। ये 30 पेज जो है ना आपके हर एग्जाम के अंदर जो है वो 3 प्रश्न। जनरली पढ़ते नहीं है, तो आज मैं 4 किताबें लेके बैठा। राजस्थान इको की, ज्योग्राफी की, एनवायरनमेंट की, और दोस्तों आपकी साइंस की। ये करेंगे आज सिलेबस में देख रहे थे, तो ये पढ़ेंगे। किस किस का एग्जाम है? बढ़िया एग्जाम दे के आओ। हाँ, सबको देख के आना चाहिए, एग्जाम में क्या बड़ी बात है। आ जाओ तो फिर बाद में कल जो पढ़ा था उससे आगे तो चलें। हाँ तो आ जाओ फिर बाद में पढ़ ले। अब तो ऐसे तो नहीं है ना कि सर एग्जाम की वजह से क्लास पोस्टपोन कर दो, ऐसा तो प्लान नहीं है किसी का। तो आ जाओ फिर बाद में जो है वो खनिज कंप्लीट करते हैं। कल हम लोगों ने जब खनिज पढ़ा था, तो हम लोगों ने खनिज में क्या क्या पढ़ा उसका एक सिंपल रिवीजन करते हैं। कि अगर हम लोग देखें खनिज के बारे में, तो राजस्थान जो है वो दोस्तों आपके यहाँ खनिज विविधता में 1 नंबर पर है, हम लोगों ने ये पढ़ा। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये पढ़ा कि दोस्तों जो है वो खनिज भंडारण में हम 2 नंबर पर हैं, लेकिन उत्पादन और आय में हम 3 नंबर पर हैं। उत्पादन और आय में हम लोग जो है वो 3 नंबर पर हैं। और दोस्तों ये भी याद रखें, अप्रधान खनिज और अलोह खनिज में हम जो है वो 1 नंबर पर हैं, और खनिज की नीलामी में भी हम 1 नंबर पर हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो पढ़ा कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 81 खनिज हमारे यहाँ हैं, 58 हम निकालते हैं। 3.21% स्थिर कीमत पे और प्रचलित कीमत पे 3.38% योगदान है। ये हम लोगों ने पढ़ा। आगे जाके हमने देखा कि एकमात्र उत्पादक या एकाधिकार सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट में है, और संपूर्ण उत्पादन चांदी, कैल्साइट, जिप्सम का अपने यही होता है, ये पढ़ा। उसके बाद में प्रधान खनिज वे होते हैं जो दोस्तों आपके यहाँ पर केंद्र सरकार जिसके लिए रॉयल्टी के नियम बनाती है, और अप्रधान खनिज वे होते हैं जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट ने 2017 में बनाया था, स्टेट गवर्नमेंट ने 2017 में बनाया। तो खनिज विविधता में 1 नंबर है, अलोह खनिज में 1 नंबर है, अप्रधान खनिज में 1 नंबर है, और नीलामी में 1 नंबर है।
खनन जो है वो नीलामी के अंदर हम 1 नंबर पर हैं, याद रखें। भंडारण में हम लोग जो है वो क्या है दोस्तों आपके 2 नंबर पर हैं, और जो है वो उत्पादन और आय के अंदर दोस्तों जो है उत्पादन है और आय के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो क्या है जो है वो दोस्तों 3 नंबर पर है, और लोह खनिज में हम जो है वो दोस्तों जो है वो क्या है 4 नंबर पर है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ खनिज में जब हम गए तो हमने धात्विक खनिज के बारे में बात की। लोह खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, और जिस तरीके से आपका कौन कौन सा खुद आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन। अलोह खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, सीसा, जस्ता, ये अपन लोगों ने पढ़ा था। हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे जनरली आपका सीसा, जस्ता पाया जाता है, मध्य अरावली में जनरली आपका लोहेश, उत्तर अरावली में जनरली आपका कॉपर। अब पूरी खनिज रिपोर्ट के आधार पे ये कंटेंट बना है, तो मैंने तो सारे फैक्ट आपको दिए हैं, लेकिन जनरली एग्जाम में पूछे जाने वाले भी हम लोग जो है वो याद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लोहा एश के बारे में बात करें तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है वो क्या पाया जाता है, हेमेटाइट पाया जाता है पुरकी पहाड़ी पे सबसे पहले। फिर दोस्तों हमने लोहा एश में याद किया, तो क्या याद किया दोस्तों आपके यहाँ पर, हमने याद किया कि जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जयपुर में मोरिजा बानोला, तातेरी बागावास, दोस्ता में नीमला रायसेला, झुंझुनू में सिंघाड़ा, नीम का थाना में रामपुरा और डाबला, नीम का थाना में रामपुरा और डाबला, बूंदी में इंद्रगढ़, भीलवाड़ा में जाजपुरा, बनेड़ापुर, बिगोद है, और दोस्तों आपके यहाँ उदयपुर में नाथरा की पाल और थूरुंडेर, उदयपुर में नाथरा की पाल और थूरुंडेर हम लोगों ने पढ़ा। फिर जब हम कॉपर पे गए तो दोस्तों हमने कहा कि भंडारण में हम लोग 1 नंबर पर हैं, पर उत्पादन में हम 2 नंबर पर हैं। और कॉपर में हम लोगों ने पढ़ा कि दोस्तों आपके यहाँ झुंझुनू में चांदमारी, नीम का थाना में दोस्तों आपका जो है वो क्या है खेतड़ी और कोलिहान, चूरू में बिदासर, अलवर में खोदरीबा, थाना गाजी, भगत का बास, मूडिया बास। उसके अलावा अदर भी तुम लोग देखो तो आराम से देख सकते हो, जैसे सिरोही में बसंतगढ़, उदयपुर में अंजनी, डूंगरपुर में पादरपाल, ये आप लोग जो इजीली देख सकते हैं। और फिर हम लोगों ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात की। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई थी, और ये अमेरिका की सहायता से जो है वो स्थापना हुई। भारत सरकार द्वारा स्थापित तांबा शोधन आपका जो है तांबा की कंपनी है। और याद रखें इसकी 3 परियोजनाएं हैं, खेतड़ी कॉपर, या आप लोगों की एक खोदरीबा, एक चांदमारी। एक आपकी खेतड़ी कॉपर, एक खोदरीबा, एक आपकी जो है वो चांदमारी। एक आपकी खेतड़ी कॉपर और एक खोदरीबा और एक आपकी जो है वो क्या चांदमारी। खेतड़ी कॉपर हाँ और खोदरीबा और चांदमारी। तो एक खेतड़ी के अंदर, खेतड़ी क्षेत्र आपका जो है वो किसके आता है, नीम का थाना में आता है, खोदरीबा अलवर में, चांदमारी झुंझुनू अलवर दोनों, झुंझुनू और नीम का थाना तो आप जो है वो नीम का थाना जो है वो नीम का थाना को प्रेफर करें। ये इतना तक मामला हम लोगों ने पढ़ लिया था, इतने तक का मामला हम लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ आपको अपडेटेड कल शाम तक ये टॉपिक पूरा होगा, उस समय हम अपडेटेड आपको जो है वो नोट्स दे देंगे, और उस समय आप लोग रिवीजन कर लेना। छोटा मोटा को कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब जो है वो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग सीसा जस्ता की। सीसा जस्ता के बाद में हम लोग जो है आगे चल के पढ़ेंगे सोने के बारे में, चांदी के बारे में, और मैग्नीज के बारे में, और टंगस्टन के बारे में। पहला टारगेट हमारा ये है, पहला टारगेट हमारा ये है, पहले आधे घंटे में हम ये पढ़ेंगे। सीसा जस्ता दोनों ही जुड़वा खनिज हैं, चांदी की एडी में भी इनके साथ ही निकलता है, लेकिन अभी हम लोग जो सीसा जस्ता के बारे में बात करते हैं। सीसा जस्ता और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को जो है वो याद होगा कि हमारे यहाँ पर जो है वो राजस्थान के अंदर अगर हम एकाधिकार खनिजों के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट है। तो सीसा जस्ता जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जुड़वा खनिज है जिसमें हमें एकाधिकार है। भंडारण की दृष्टि से दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ राजस्थान प्रथम स्थान पर है। कुल भंडारों का 89% जो है वो राजस्थान में ही होता है। सर्वाधिक सीसा जस्ता जो है उत्पादन जो है वो कहाँ पे होता है, आपके उदयपुर में होता है। कहाँ पे होता है, उदयपुर में होता है। आप लोगों ने सुना होगा, हाँ जो है वो आपका जावर क्षेत्र इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। जावर में सीसे जस्ते की सबसे पुरानी खान मिलती है। आपने जो है वो मेवाड़ का इतिहास पढ़ा होगा तब भी आप लोगों ने सुना होगा। तो जुड़वा खनिज सीसा जस्ता, और इसके साथ साथ हमें पढ़नी पड़ेगी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जैसे कॉपर के साथ हिंदुस्तान आपने कॉपर लिमिटेड पढ़ी, तो चांदमारी आप नीम का थाना कर लेना झुंझुनू की बजाय, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कल हम आपको अपडेट दे देंगे तो उसके अंदर आप देख लेना। अब सीसा जस्ता के बारे में बात करते हैं। तो जुड़वा खनिज है,
एकाधिकार है, प्रथम स्थान है, 89% हमारे यही होता है, उदयपुर में मैक्सिमम होता है। अब इसमें जो याद करना ना वो याद करना, जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे उदयपुर के अंदर जावर क्षेत्र हो गया, बरोड़ मगरा और मोचिया मगरा हो गया। उदयपुर के अंदर जावर, बरोड़ मगरा, मोचिया मगरा। उदयपुर के अंदर दोस्तों आपका जावर हो गया, उसके अलावा दोस्तों बरोड़ मगरा और मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा और मोचिया मगरा, मगरा क्षेत्र। उसके अलावा राजसमंद में एक तो राजपुर दरीबा, एक बामणिया कला और एक सिंधेसर खुर्द, ये तीनों ही याद करने पड़ेंगे। क्यों याद करने पड़ेंगे? राजपुर दरीबा के बारे में तो आपको इसलिए याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे स्मेल्टर प्लांट है, गलन संयंत्र है, यहाँ स्मेल्टर प्लांट है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधेसर खुर्द सबसे बड़ी खान है, सिंधेसर खुर्द क्या है? सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान है, एशिया की तो सबसे बड़ी, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट। और जो है भीलवाड़ा के अंदर रामपुर अंगूचा, गुलाबपुर अंगूचा, तो रामपुर अंगूचा आप लोगों को जो है याद होना चाहिए, पूरा जनरली याद ही आप लोगों को, देवपुरा, देवास, सामोदी, तिरंगा पाड़ी, रामपुर अंगूचा याद रखो, उसके साथ साथ जो तिरंगा पाड़ी याद रखो, उसके साथ साथ गुलाबपुर अंगूचा याद रखो, गुलाबपुर अंगूचा, रामपुर अंगूचा। ये उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, तीन मुख्य सीसा जस्ता में यही है, और चाहे उसके अलावा तुम कितने याद करो भाई, जावर क्षेत्र और उसके अलावा बरोड़ मगरा, मोचिया मगरा। जब राजसमंद में आ जाओ तो राजपुर दरीबा, बामणिया कला, सिंधेसर खुर्द, और जब भीलवाड़ा में आ जाओ तो रामपुर अंगूचा, गुलाबपुर अंगूचा और तिरंगा पाड़ी, तिरंगा पाड़ी। अब ये तो देखो रिपोर्ट के अंदर आया हुआ है, तो हम लोग देंगे आपको पूरा लिख के, लेकिन उसके अंदर मैं आप लोगों को ऐसे हाईलाइट करवा दूंगा, बोल्ड करवा दूंगा कि प्रॉपर ध्यान इस पे दें, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सीसा जस्ता एक जुड़वा खनिज है, और जिसके अंदर आप लोगों को ये याद रखने ही पड़ेंगे, ये याद आप लोगों को जो है वो दोस्तों जो है वो रखने ही पड़ेंगे। उसके अलावा अगर हम अजमेर में देखें तो अजमेर में केवल कायड़ याद रखना, अजमेर में केवल कायड़ याद रखना, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा याद रखना, अलवर में गुड्डा किशोरीदास याद रखना, अलवर में गुड्डा किशोरीदास याद रखना, अलवर में गुड्डा किशोरीदास याद रखना। तो ये पूरा एक जोन है आपके सीसा जस्ता का। और अब यहां अलवर वालों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अलवर के अंदर खो दरीबा, थाना गाजी, भगत का बास, मूडिया बास, कुशलगढ़ आ जाए तो हाथों हाथ कोपर कराओ, बोले हाथों हाथ जो है वो दोस्तों आप कोपर कराओ। लेकिन गुड्डा किशोरीदास आ जाए तो दोस्तों जो है वो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अंदर सीसा जस्ता। सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा, अजमेर का कायड़, अजमेर का कायड़ क्षेत्र, और ये आप लोगों के सामने है। तो 6 जिले याद रखने, सीसा जस्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जनरली क्वेश्चन जो है वो या तो इन 4-5 खनिजों से आते हैं, या फिर अगला कोयला, प्राकृतिक गैस, या नेचुरल जो है वो आपके नेचुरल क्रूड ऑयल के ऊपर जाता है, या फिर अगला क्रूड ऑयल के ऊपर जाता है। तो ये आप लोगों को इतने जो है वो दोस्तों जो है वो याद होने चाहिए, याद हो जाएंगे। फिर आगे चले, उसके बाद में हम बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में की गई थी, जिसका मुख्यालय देबारी, जिसका मुख्यालय कहां पे दोस्तों आपके यहाँ पे, जिसका मुख्यालय आपके जो देबारी के अंदर, कहां पे भाई मुख्यालय दोस्तों, एक बार आपको ढंग से दिख जाए, मैं जूम कर देता हूं। मुख्यालय कहां पर आपका, देबारी, उदयपुर के अंदर इसका मुख्यालय। पहले ये भारत सरकार की जो संस्था थी, याद रखें ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीसा जस्ता की जो है वो आपके यहाँ कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, और भारत की तो सबसे बड़ी है ही। पहले ये भारत सरकार की थी, 2005 में हमने इसे बेच दिया, भारत सरकार ने अपनी शेयर होल्डिंग किसे दे दी, वेदांता ग्रुप को। नाम सुनते हो तुम लोग, वेदांता ग्रुप। तो वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में ये काम करती है। ये आपके सीसा जस्ता के साथ साथ जो है वो दोस्तों कैडमियम, चांदी, गंधक, ये चीजें भी अगर मिले तो निकाल लेती है, मना नहीं करती। इसके जो है वो दोस्तों 3 आपके जो है वो क्या है, 3 दोस्तों इसके स्मेल्टर प्लांट है, मतलब गलन संयंत्र जहां पे लाते हैं और जो है वो दोस्तों जो है गलाते हैं। अब आपको क्या याद रखना है कि जो है वो एक स्मेल्टर प्लांट तो जो है वो इसका कौन सा है भाई, एक तो है देबारी, देबारी वाला कहां पे, उदयपुर में। तो जो भी निकलता है आपका कहां पे, जावर के अंदर, जावर के साथ साथ बरोड़ मगरा और मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा और मोचिया मगरा, वो ले जाके यहां गड़ा लेते हैं, सिंपल बात, ठीक है। और जो राजसमंद में निकलता है कौन सा, राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा, और उसके साथ साथ दोस्तों आपके यहां पर जो है वो राजपुर दरीबा, बामणिया कला, कौन सा, बामणिया कला, और उसके बाद में सिंधेसर खुर्द, उसके बाद में दोस्तों आपके सिंधेसर खुर्द में जो निकलता है वो यहां लेके।
और अदर जितना भी है वो चंदेरिया स्मेल्टर प्लांट है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट स्मेल्टर प्लांट है, जो कि आपका जो है वो दुनिया का, हाँ जो है वो दोस्तों जो है वो स्मेल्टर प्लांट है। और ये आपका जो चंदेरिया स्मेल्टर प्लांट जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। अब और बचा हुआ जितना भी है उसको हम लोग जो है वो चंदेरिया के अंदर गला लेते हैं, उसको हम किस में गला लेते हैं, चंदेरिया के अंदर जो है वो गला लेते हैं। तो अब आप लोगों को जो है वो इसको थोड़ा ढंग से याद करना पड़ेगा कि भाई जो यहाँ निकलता है ये कहाँ पे, हमारे देबारी संयंत्र में चला जाता है। जो यहाँ राजपुर दरीबा बामणिया कला और दोस्तों जो है सिंधेश्वर खुर्द में लगता है वो आपके कौन से स्मेल्टर प्लांट में, आपके जो है वो दरीबा के अंदर चला जाता है। अब जो रामपुर अंगूचा, गुलाबपुर अंगूचा, तिरंगा पहाड़ी का, उसके बाद में दोस्तों कायड़, चौथ का बरवाड़ा, गुड्डा किशोरी दास, सारा का सारा फिर चंदेरिया, फिर आपका चंदेरिया। और चंदेरिया सबसे बड़ा जो है वो दोस्तों आपका जो है क्या है, स्मेल्टर प्लांट है, गलन संयंत्र है। क्या है, स्मेल्टर प्लांट है, गलन संयंत्र है। तो अब एक जगह करो, याद करने की कोशिश करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो सीसा जस्ता कितना याद रखना आपको भाई, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। सीसा जस्ता जो है वो हमारा एकाधिकार है, हमारा क्या सीसा जस्ता में एकाधिकार है। याद रखें दोस्तों ये जुड़वा खनिज है, ये दोनों आपके यहाँ पे क्या है, जुड़वा खनिज है। और आप लोग ये जरूर याद रखें सबसे ज्यादा उदयपुर में होता है, मैक्सिमम कहां पर होता है, उदयपुर में होता है। अगर आप उदयपुर में अगर आप देखें तो उदयपुर के अंदर आपका जो है वो जावर में, और जावर के साथ साथ जो है वो बरोड़ मगरा, और बरोड़ मगरा के साथ साथ जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है मोचिया मगरा, कहाँ पे, मोचिया मगरा। तो ये इसके आसपास। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1966 के अंदर। 2005 में वो संस्था जो है वो बन जाती है आपके यहाँ पर 2005 में, वेदांता ग्रुप की सहायक कंपनी। और इसके चलते हैं 3 स्मेल्टर प्लांट, गलन संयंत्र, 3 स्मेल्टर प्लांट चलते हैं इसके। तो इसमें से जो एक जो है वो तो आपके यहाँ पे क्या है, देबारी, कहाँ पे, देबारी। तो एक तो उदयपुर में जो इसका हेडक्वार्टर है, एक तो उदयपुर में जो इसका हेडक्वार्टर है। अब उदयपुर के अलावा जो आपके राजसमंद से निकलता है, राजसमंद से, तो राजसमंद वाले में जब देखेंगे आपके तो कौन कौन सा आ गया भाई आपके यहाँ पे, राजसमंद के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर एक तो जो है वो राजपुर दरीबा, एक तो राजपुर दरीबा, एक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ बामणिया कला, लांबिया कला, बामणिया कला वहां पे है तो बामणिया कला, और एक आपका सिंधेश्वर खुर्द, एक आपका जो है वो सिंधेश्वर खुर्द, कौन सा, सिंधेश्वर खुर्द। अब इसका भी एक प्रश्न बनता है, सिंधेश्वर खुर्द जो है वो भारत की सबसे बड़ी जो है वो खान है, लार्जेस्ट खान यही है भाई, लार्जेस्ट खान यही है, ठीक है। अब इससे संबंधित जितना भी है वो कहाँ जाता है, कौन से संयंत्र में जाता है, तो ये आपका जो है वो इसके लिए हमने दरीबा स्मेल्टर प्लांट लगा रखा है। क्या लगा रखा है, दरीबा राजसमंद में हम लोगों ने क्या लगा रखा है, स्मेल्टर प्लांट लगा रखा है। उसके अलावा जो आपके जो हैं, उसके अलावा जो आपके हैं, टेंशन मतलब अभी पूरा दिख जाएगा, टेंशन मतलब तुम लोग। उसके अलावा जो आपके जो अदर जो हैं उनके अंदर जब आप याद करते हैं तो अब आपके भीलवाड़ा के अंदर मेन जो जगह हैं वो कौन सी हैं भाई, भीलवाड़ा के अंदर, तो भीलवाड़ा के अंदर जो है वो मेन जगह है आपके यहाँ पर, एक तो रामपुर अंगूचा, जैसे तिरंगा पहाड़ी, हाँ रामपुर अंगूचा और गुलाबपुर अंगूचा, गुलाबपुर अंगूचा, हाँ गुलाबपुर अंगूचा। और उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर तिरंगा पहाड़ी, क्या, तिरंगा पहाड़ी, तिरंगा पहाड़ी। और उसके अलावा दोस्तों आपके जो सवाई माधोपुर में जो जगह है वो चौथ का बरवाड़ा, और उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर अजमेर में जो जगह है वो कायड़, अजमेर में जो जगह है वो कायड़। अलवर में जो जगह है गुड्डा किशोरी दास, अलवर में जो जगह है वो क्या है, गुड्डा किशोरी दास। अभी सब साथ पढ़ने के बाद में कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे मान लो ये फिर बाद में जो है वो आपका एक स्मेल्टर प्लांट है जो कि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, चंदेरिया स्मेल्टर प्लांट चित्तौड़गढ़, जो कि आपका जो है वो सबसे बड़ा स्मेल्टर प्लांट है। ये कांड का था, फिर आगे चलते हैं सीसा जस्ता से आगे। इतने बड़े खनिज सारे नहीं है, एक तो डर मत जाना कि गुरुजी इतने इतने बड़े से खनिज हैं क्या। हाँ भाई सर फैक्ट वाइज बारिश सी हो रही है, कैसे याद करें, अभी याद करो, 2 बार रिवीजन और कराऊंगा इन टॉपिकों के, तो और याद कर लेना, करने ही पड़ेंगे, कोई इलाज तो है नहीं।
और तो कोई इलाज है नहीं। और तुम्हारे से पहले ही सबने किया, हमने भी किया हमारे टाइम में। हमने भी हमारे टाइम में मोरे जबानुल्ला, नीमला, रायसला, डाबलार, सिंगाड़ा, रामपुरार, नाथरा की पाल, थूर, उंडेर, सबने याद किया। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, करना ही पड़ेगा भाई। हाँ, चांद मारी, कोलिहान, ये सारी सारी जो है वो याद किया ही, हमने भी याद किया और आपको भी याद करना पड़ेगा। हाँ, अब कईयों को इतने हार्ड नाम याद नहीं हो रहे, तो तुम लोगों को फिर बाद में ऐसे कैसे नाम याद हो जाता है कि डेविड वार्नर उसका नाम है, स्टीव स्मिथ उसका नाम है, एबी डिविलियर्स। इजी नाम है क्या एबी डिविलियर्स? मतलब यहाँ अगर नखरे आ रखे हैं तुम लोगों को, टॉम जॉन, बटिस्टार, अंडरटेकर, कैसे कैसे नाम तुम लोगों को याद है। हाँ, कईयों को तो ऐसे ऐसे नाम याद है जो मैं मतलब बता भी नहीं सकता। तो फिर बाद में जो है वो यहाँ इन नामों में क्या दिक्कत आ रही है, ये अपने जावर, मोचिया मगरा, बरोड मगरा, दरीबा, बामणिया कला, सिंधेसर खुर्द, रामपुर अंगुचा, गुलाबपुर अंगुचा, कंडक्टर बन जाओ एकदम। हम्म। हाँ, तांबा बुआ माँ बोलो। एक तो क्या नाम था उसका, नील नितिन मुकेश। ठीक है। तो जब तुम ऐसे नाम याद, देखो सारी चीज है ना इंटरेस्ट के ऊपर है। आपको जो चांद हमारी, हाँ बंद है, सही है, कोई बात नहीं, तीनों खेतरी, ओके वेरी गुड रमेश। तो अभ्यास से हर चीज याद, मार्कस स्टोनिश, बोलो संजय को कितने भारी भारी नाम है। अब मार्कस स्टोनिश तेरे एग्जाम में आएगा, तो बात है इंटरेस्ट की, कि अगर आपको खनिज में इंटरेस्ट है तो नाम याद होंगे भाई साहब, नहीं है तो फिर तो कहां से होंगे, नहीं है तो फिर कहां से होंगे। ठीक है, तो बात इंटरेस्ट की है, सब याद हो जाएगा, थोड़ा सा जो है वो याद रखो, अट्टा पट्टू। आज देखा तुमने अपने जयशंकर साहब ने क्या कहा, कि मैं विदेश नीति के अंदर जो है ना एकदम प्योर रिस्क पे चलता हूँ, मेरा मतलब आइडियल है सहवाग। तो मतलब मैं मतलब मेन उसी पे रहता हूँ, और मैं सहवाग की तरह विदेश नीति के ऊपर जो है मैं, यार ठीक है ये भी अपने जमाने के आदमी है, थोड़े से पुराने के, लेकिन मेरे को भी लगता है कि इन्होंने सहवाग को बहुत देखा और बहुत ज्यादा इंप्रेस है। तो वो तो भाई क्रिकेट का मैच था, सहवाग नहीं तो सचिन चल जाएगा, सचिन नहीं तो गांगुली, नहीं तो युवराज, नहीं तो केप, कोई न कोई चल जाएगा, लेकिन भाई साहब विदेश नीति अलग चीज है। थोड़ा सहवाग की तरह मत खेलो, धोनी की तरह ही ठीक है विदेश नीति में। कल को रिस्क पे मतलब फॉरेन पॉलिसी रिस्क पे थोड़ी चल सकती है, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में। तो मैं कहा यार ये गजब ही स्टेटमेंट दिया है ना। हाँ, रिवीजन करवाऊंगा तब एकदम याद हो जाएगा। तो सहवाग की अपनी एक कला है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी मतलब इसके ऊपर पूरा देश निर्भर होता है ना। मैच पे क्या है, एक में अगर स्लिप में आउट हो गया तो अगले में स्कूप मार के और छक्का मार लेगा। हाँ, चलेंगे। अरे वाह, सिनावात्रा का नाम याद है मोहित इसको, ये किस किस को याद है सिनावात्रा का नाम? नहीं, सिनावात्रा का नाम किस किस को याद है? सोई देखना इस तेरे भाई को, मोहित का क्या, मोहित को कैसे नाम याद है? करंट में पढ़ाया था कोई मेरे हिसाब से, कोई 3 4 5 महीने पहले, मेरे को खुद को ये भी नाम याद है, पिछली बार पढ़ाया था शायद, सेनावात्रा। हाँ, थाईलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, याद है कुछ ऐसा पढ़ा था अपन ने करंट पे? ऐसी चीजें तो तुम्हें एकदम ऐसा सेनावात्रा तो जो है पक्का याद है। फैक्ट है ना सर, इसलिए याद करता हूँ मैं, ये बात है। आ जाओ आगे चलो। सर हार्दिक पांड्या की तरह बनना पड़ेगा, हर बोल। चलो ठीक है, अब आ जाओ, आगे ध्यान दें। तो शीशा जस्ता हो गया कंप्लीट, उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे वाले खनिज देखते हैं, क्योंकि अब कोई बहुत भारी भारी खनिज नहीं है। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर चांदी के बारे में। किसके बारे में बात करें भाई? चांदी के बारे में बात करते हैं। चांदी का उत्पादन सीसा जस्ता के जनरली साथ ही होता है। देश के चांदी के कुल भंडारों का 86% राजस्थान में ही है। चांदी भी लगभग जो है वो मैग्नेटाइट खनिज से मिलती है, और 86% भंडार हमारे यहाँ, तो बहुत बड़ी बात है। 86%, भगवान करे सोना और निकल जाए बस। तो 86% जो है वो सिल्वर के भंडार हमारे यही है। राजस्थान भंडारण और उत्पादन दोनों में ही एक नंबर पर है। और जावर जो है वो देश में सबसे बड़ी चांदी की खान है,
जावर सबसे बड़ी चांदी की खान है, औषधि में भी यूज आती है, चांदी आभूषण में भी आती है। जनरली जावर और देबारी वाला क्षेत्र है, जावर और देबारी वाला क्षेत्र है। और इधर आपका जहां जहां शीशा जस्ता निकलता है, जैसे आपके जावर में और देबारी के अंदर, राजपुर दरीबा क्षेत्र के अंदर है, रामपुरा अंगूचा क्षेत्र के अंदर है, कायड़ के अंदर, तो ये वही जगह है। बस आप तो इतना याद रखो 86% दोस्तों हमारे यहाँ है। चांदी जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पर जो है वो शीशा जस्ता के साथ संयुक्त रूप से निकलती है। कैडमियम और चांदी भी वही निकलती है जहाँ पे जनरली शीशा जस्ता निकलता है। तो वो उदयपुर में जावर देबारी, राजसमंद में राजपुर दरीबा, भीलवाड़ा में रामपुरा अंगूचा, अजमेर में कायड़। तो जहाँ शीशा जस्ता वहां पे चांदी भी निकलेगी, वहां पे चांदी भी निकलेगी। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं सोने के बारे में। उसके बारे में बात किसके बारे में करें? सोने के बारे में। सोना आपको पता है आभूषण निर्माण के लिए, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। तो सोना जनरली हमारे यहाँ पर जो है वो हाल फिलहाल हम लोगों ने जो है वो जगतपुर भूकिया माइंस की तो जो नीलामी भी की है। तो आनंदपुर भूकिया, जगतपुर भूकिया, ये बांसवाड़ा के अंदर, और वहीं आपके यहाँ घोटिया अंबा क्षेत्र हो गया, तिमारण माता हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर संभावना है तो आपके बांसवाड़ा में ही है। सबसे ज्यादा संभावना है बांसवाड़ा में ही है। जो आपको जो क्षेत्र पहले ऐसे लगता था ना, लोग कहते थे ये बाड़मेर भेज देंगे, आज कोई कहते हैं सरकारी आदमी बाड़मेर भेज देंगे तो राज्य हो जाएगा, लोग हाँ जी भेज दो। सबसे ज्यादा रेवेन्यू वही है, आप देखो, है ना। आप कभी मतलब सोच ही नहीं सकते थे बाड़मेर का जैसा डेवलपमेंट आजकल आप देख रहे हो। इतना डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता किसी भी और बाड़मेर बालोतरा जितना डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है बाड़मेर। बाड़मेर से ज्यादा रेवेन्यू मतलब कहीं नहीं है, सोचो आप लोग। तो अब आप ये नहीं कर सकते। तो आने वाले टाइम में जो है ना, कोई अधिकारी बोले बांसवाड़ा भेज देगा, भेज दो, सोना ही सोना है, क्या समस्या है। तो ये स्टेट जो है वो मिनरल्स रिच हैं, तो आने वाले टाइम में इनका डेवलपमेंट भी होगा। बस मेरा तो ये मानना है कि जिस जिले से जो मिनरल्स निकाले जाएं उससे गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू हो उसका मैक्सिमम एटलीस्ट उस जिले के डेवलपमेंट पे तो लगाओ। ऐसा ना हो कि मतलब जो है वो झारखंड से सारे मिनरल निकले और झारखंड ही पिछड़ा है और वहां की जनता लेबर बन गई। ऐसा नहीं हो, एटलीस्ट मतलब जिस क्षेत्र का है वो तो मतलब ऐसा। हमारे बालोतरा बाड़मेर को तो दुबई बना दो यार, सारा का सारा जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ सारा का सारा जो है वो आपका बाड़मेर के अंदर आज के क्षेत्र, आज के टाइम में पूरा का पूरा जो क्रूड ऑयल है, तो बाड़मेर तो दुबई की तरह डेवलप होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो एटलीस्ट पहला हक उन लोगों का होना चाहिए और उन जिलों का डेवलपमेंट होना चाहिए। याद रखें आप, अजमेर के घूघरा घाटी में सोना ही सोना है, घूघरा घाटी में आरपीएससी है तो आरपीएससी तो वैसे ही सोना ही सोना है। उदयपुर के रायपुर खेड़ा में सोना है, दौसा में सरपंच की डाणी और डाणी बसेड़ी के अंदर सोना है। अब सरपंच साहब का तो भी सोना ही सोना है और डाणी बसेड़ी। और जो अलवर में खेड़ा मुंडियावास, भगत का वास मुंडियावास सुना था ना अपन, वैसे खेड़ा मुंडियावास, खेड़ा मुंडियावास में गोल्ड है। कबूर जब याद किया करा, देखो भाई आनंदपुर भूकिया, जगतपुर भूकिया, तिमारण माता, घोटिया अंबा माता, याद करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। तो ये याद रखें दोस्तों आपके यहाँ पे, हाँ आनंदपुर भूकिया, जगतपुर भूकिया, तिमारण माता, घोटिया अंबा माता, ये क्षेत्र जो है वो बांसवाड़ा में, अजमेर में घूघरा घाटी, उदयपुर में रायपुर खेड़ा, और दोस्तों जो है वो सरपंच की डाणी, डाणी बसेड़ी, और ये खेड़ा मुड़ियावासी, ये सब पूछते हैं। इसकी तो हाल फिलहाल में अभी जो है वो नीलामी भी हुई है। हाँ है क्या ये कोई अलवर का दौसा का कोई है क्या सरपंच की डाणी, डाणी बसेड़ी सोना है या केवल हम पढ़ी रहे? संभावना है, निकाला नहीं है, संभावना है, निकाला नहीं है। तो क्या गुरु जी अन क्या याद करा, अन भी याद कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नीज टंगस्टन और पड़ गया, फिर धात्विक खनिज और धात्विक खनिज कंप्लीट पूरे हो जाएंगे। सरपंच कब है तो सोना, दौसा से हूँ सर मैं, कुछ नहीं है सर बात। ओ मतलब वो हमारे जैसे विदासन में है वैसा ही है क्या? जैसे हमारे विदासन में वैसे ही तुम्हारे विदासन में हमारे कॉपर है, वैसे ही तुम्हारे सोना होगा। संभावना है जी, यहाँ पे प्योर है, यहाँ पे पूरी संभावना है। मतलब जगतपुर भूकिया के अंदर जो है वो, हाँ आनंदपुर भूकिया, जगतपुर भूकिया, तिमारण माता, घोटिया माता। तो देखो भाई बात ही है, देखो तो देखो अगर आप लोग याद रखें तो बांसवाड़ा का तो एटलीस्ट याद रख लो। बांसवाड़ा में याद रखें कि ये पूरा जगत चलता ही सोने से है भाई, है ना। और सोना किसी को मिल जाए तो आनंद ही आनंद,
और भाई मिलता तो भगवान के आशीर्वाद से ही है, तो तिमारन माता और गोटिया अम्बा माता के आशीर्वाद से ही मिलेगा, गोटिया अम्बा माता के आशीर्वाद से ही मिलेगा। अब बात करें आपके यहाँ अजमेर में, अजमेर में वैसे ही आरपीएससी, घूघरा घाटी में कौन है, आरपीएससी, और आरपीएससी से ज्यादा तो मेरे हिसाब से जो है वो सोना किसी के पास नहीं होगा। हाँ, उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे दौसा के अंदर, तो बेदोसम सरपंच साहब तो सोना ही सोना, तो सरपंच की डाणी और जो डाणी बसेड़ी, डाणी बसेड़ी, डाणी बसेड़ी। हाँ, उसके अलावा दोस्तों आपके उदयपुर में रायपुर खेड़ा और वह अलवर में खेड़ा मूडियावास, रायपुर खेड़ा और खेड़ा मूडियावास, क्या दोस्तों आपका खेड़ा मूडियावास, याद कर लो। बस अब कंप्लीट ही है। अब मैग्नीज पढ़ेंगे, फिर टंगस्टन पढ़ेंगे, फिर आपके धात्विक खनिज कंप्लीट। तो बांसवाड़ा, सोने की भूख सभी में है, उससे बस यार मत बनाओ, तुम ट्रिक व्रिक डट जाओ अभी। हाँ, फिर तुम शीशा जस्ता के अंदर जो है बामणिया कलार क्या क्या ट्रिक बनाओगे, ट्रिक व्रिक मत बनाओ भाई। मैप पे करो, लिखो, याद होंगे, श्योर होंगे। सर बीकानेर का 10 बार रेत रेत आई ना, आप बीकानेर चूरू आए थे, टेंशन नहीं, मतलब हर रेत में तुम बोलो सर क्या रेत ही है क्या, एकदम बोल कलेर चाइना कलेर जितनी रेत आएगी ना सारी बीकानेर ही बीकानेर में। बीकानेर सबसे ज्यादा जो है वो दोस्तों जो है रिच है, किसके अंदर, अप्रधान खनिज के अंदर। ठीक है सर, आज जल्दी छुट्टी कर दो, सुबह एग्जाम भाई है तो है, आज बिल पढ़ना दो। तो बीकानेर में तो गुरुजी डायमंड निकले, यहाँ निकले, तो बिना ट्रिक के ही याद करने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे। सर आप कैसे याद देखो इनको जो है ना, मतलब आपको एज ए कंडक्टर ही याद करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस नहीं है। मैप पे बार बार फिल करोगे, मैप पे बार बार फिल करोगे। ये जो मैं टॉपिक आपको 8-9 पढ़ा रहा हूँ, इनके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, मल्टीपल टाइम रिविजन, और ये आपके एग्जाम के अंदर ये 8 टॉपिक है ना, 2-2 सब्जेक्टों के बराबर निकल जाएंगे। भरतपुर का भी आएगा ना आपके जो पत्थर के अंदर, गुलाबी पत्थर में। हाँ, रट्टा मारो सुबह शाम। आज जो वाले सर ने स्ट्रेटेजी बताई थी, क्या बताई बताओ मेरे को। गंगानगर में ना कोई झील ना कोई अभ्यारण्य, क्या करें तो। गंगानगर में ऐसे ही बहुत सारी चीजें। अब आ जाओ इधर, दुखड़ा मत रहो, मैं चूरू वाले पे आ जाऊंगा फिर। अब आते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज जनरली स्टील में, रासायनिक उद्योग में, शुष्क सेल में, वायुयान के निर्माण में, खाद में, रंग में यूज आता ही है। जनरली मैग्नीज मतलब बांसवाड़ा, मैग्नीज मतलब बांसवाड़ा, मैग्नीज जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो मतलब बांसवाड़ा। मैग्नीज जो दोस्तों आपका जो है, मैग्नीशियम मत कर लेना, बांसवाड़ा, इसका आप बांसवाड़े के सारे याद करने पड़ेंगे आपको। लिलवाड़ा, लुआरिया, तलवाड़ा, तमेरिया, नरेड़िया, काला खूंटा, नरेड़िया, काला खूंटा। हाँ, ये आपके ऊपर वाले इतने तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, इतने तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। जनरली क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। लिलवाड़ा, लुआरिया, तलवाड़ा, तमेरिया, नरेड़िया, काला खूंटा, या नरेड़िया, खेड़िया, रूपा खेड़िया, नरेड़िया, खेड़िया, रूपा खेड़िया, नरेड़िया, खेड़िया और रूपा खेड़िया। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। लिलवाना, लुआरिया, तलवाड़ा, तमेरिया, नरेड़िया, खेड़िया, रूपा खेड़िया, काला खूंटा। लिखो भाई साहब। लोहा भी मिलता है, ऐसे लोहारपुर में भी मिलता है। तलवाड़ा अलग है, तलवाड़ा अलग है, तलवाड़ा अलग है, तलवाड़ा अलग है। ठीक है, और लोहा मिलता है, वहां मैंगनीज नहीं मिल सकता ये। तो ये आप लोग बांसवाड़ा के जो है ना, ये आप लोगों को जो है वो याद करने ही पड़ेंगे, इनसे ही जनरली क्वेश्चन आता है। और आप लोगों को याद करना पड़ेगा लिलवाना, लुआरिया, लिलवाना, लुआरिया, ये लिलवाना, लुआरिया, तलवाड़ा, तमेरिया, तलवाड़ा, तमेरिया, तलवाड़ा, तमेरिया, और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे नरेड़िया, खेड़िया,
अरे काला खूंटा याद कर लो, और नहीं तो काला खूंटा भी पूछा हुआ है, काला खूंटा भी याद कर लो। नरेड़िया खेड़िया काला खूंटा, नरेड़िया खेड़िया काला खूंटा, और याद करो तुम्हारी मर्जी। लिलवाड़ा लुआरिया तलवाड़ा तमेरिया नरेड़िया खेड़िया काला खूंटा लिख लो, याद करो ये। बांसवाड़ा मैग्नीज, मैग्नीज का पक्का प्रश्न आता है ना, सही होता है। मैग्नीज का प्रश्न आते ही सही होता है, मैग्नीज का प्रश्न आते ही सही होता है। उसके अलावा और जगह भी मिलेगा, लेकिन पहले ये इतने याद करो। सर इनके नाम देख के राजस्थान वाली पूरी फीलिंग आ रही आएगी तो। हाँ, लिलवाना लुआरिया तलवाड़ा तिमेरिया नरेड़िया खेड़िया काला खूंटा, छोटी सर बड़ी सर सब याद कर लें, टेंशन मत लो। ठीक है, इसको और याद नहीं आए तो नरेड़िया खेड़िया और काला खूंटा। क्या सर आप कैसे याद करते थे? मैं तो ऐसे याद करता था, एक नर था, उसने गलत काम किया, उसने काली करतूत की, तो उसको जो है ना गांव वालों ने खेड़े में ले जाके जो है खूंटे के बांध दिया। को भाई साहब आगे से गलत काम कर दिया ना तो देख लेना तुम। अब तुम्हें तुम्हें कैसे याद करने? अब मैं तो ऐसे ही, अब मैं तो ले वाले साथ कर लेता था, तय तय वाले को साथ कर लेता था, इनको साथ कर लेता था, और मैं तो याद कर लेता था भाई, सिंपल सी कहानी है। और ऐसे रिदम से ही याद होते हैं, लिलवाड़ा लुआरिया तलवाड़ा तमेरिया नरेड़िया काला खूंटा खेड़िया। अब एक नर था, हाँ, और जो वो क्या बोलते हैं, अब ट्रिक तो है ही नहीं है, काय की ट्रिक है। अब तुमने पूछ लिया मुझसे तो मैं क्या बताऊं, आदमी अपने ट्रिक, ट्रिक क्या होती है फिर, आदमी याद करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा आपको। तो रट्टा ही मारते हैं जनरली, पहले समझना जरूरी है, पहले चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मैग्नीज मतलब बांसवाड़ा, बांसवाड़ा मतलब लिलवाना लुआरिया तलवाड़ा तमेरिया नरेड़िया खेलिया खेड़िया काला घूंटा। ठीक है, मार मार के लीला कर दिया, ऐसे आगे ये नहीं करना। तो अब और तो क्या बताएं, तो यार तुम लोग भी मजे ले रहे हो कि ट्रिक बताओ, तो कोई ट्रिक नहीं है, ये याद कर लेना। वैसे घाटिया सिवानिया भी है, कांसला कचला भी है, तांबेसरा इटला भी है, इनको छोड़ो तुम, ये इडली डोसा को तुम्हें इनके नाम याद रखो, है ना। खेड़ा जानते हो तुम? खेड़ा, खेड़ा मतलब जो घर के जस्ट पीछे की साइड जो छोटा सा खेत होता है उसे हम सेकाबाटी में खेड़ा बोलते हैं, है ना। बड़े खेत को तो हम खेत ही बोलते हैं, लेकिन जो गांव के निकट हो और जो घर के आसपास जो हमारी दूसरा लैंड हो ना उसे हम खेड़ा बोलते हैं। जानते हो कोई खेड़ा किसको बोलते हैं? खेड़ा कई जगह तो जगह को खेड़ा बोलते हैं। हमारे सेकावाटी में खेड़े का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपका जो है वो दोस्तों जो मकान है गांव में, ये आपका मकान है, अब खेत तो बहुत दूर है, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर तक खेत होते हैं। या तो घर के पीछे वाले एरिया में 1-2-3-4 बीघा जमीन पड़ी है तो इसको बाड़ा बोल दो, खेड़ा बोल दो। या खेत और घर के बीच में, खेत और घर के बीच में अगर आपकी कोई 2-4 बीघा जमीन हो जहां आप खाद वाद डाल दो, गोबर वोबर डाल दो, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? खेड़ा, खेड़ा या बाड़ा, यही बोलते हैं। हाँ सर आप बताओ स्ट्रेटेजी आपने कैसे की तेरी होए? ते बताओ कद बतानी है स्ट्रेटेजी, देख बावड़ा हो रहे क्या, ये स्ट्रेटेजी है पढ़ क्यों लेते? क्लास लगा दूं तुम्हारी स्ट्रेटेजी की। चलो 1-2 दिन को सिलेक्टेड को बुला के बताते हैं, मेरे से तो खूब पूछ लिया तुम लोगों ने। हाँ अब चलो आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। तो ये क्या याद रखना आप लोगों को, मैग्नीज में लिलवाड़ा लुआरिया तलवाड़ा तमेरिया नरेड़िया खेड़िया काला खूंटा, और कुछ याद रहे नहीं रहे। नरेड़िया खेड़िया काला खूंटा पक्का याद रहेगा तुम्हें, नरेड़िया खेड़िया काला खूंटा तुम लोगों को पक्का याद रहेगा। ठीक है, मैं खुश नहीं हूं, मैं देख रहा हूँ कितने बढ़िया टॉपर है खनिज का, इतना बहुत शानदार टॉपिक भी तुम मजे से पढ़ रहे हो। उसके अलावा नगेड़िया राज संबंध में है, नेगड़िया नगेड़िया नेगड़िया, ये पूछ लेते हैं जनरली। एक हमीरगढ़ जो है वो भीलवाड़ा में है, उदयपुर में छोटी सर बड़ी सर, छोटी सर बड़ी सर, वो ज्यादा जनरली पूछते नहीं है, छोटी सर बड़ी सर, ये नेगड़िया जरूर पूछ लेते हैं राज संबंध वाला। राज भीलवाड़ा का अमीरगढ़ और राज संबंध का नेगड़िया, भीलवाड़ा का अमीरगढ़, राज संबंध का नेगड़िया, राज संबंध का नेगड़िया। क्लियर? अब चले आगे, मैग्नीज मतलब बांसवाड़ा, बस बात खत्म, इतना याद कर लो और इनमें से अपने आप हो जाएगा।
राज संबंध नेगड़िया और याद कर लो। चले आगे। अब बात करते हैं टंगस्टन के बारे में। किसके बारे में बात करें भाई? टंगस्टन के बारे में बात करते हैं। टंगस्टन के बारे में बात करके फिर अपन चलेंगे अधात्विक खनिज। आज ही पढ़ेंगे, कोई बोर तो नहीं हो रहा? बोर तो नहीं हो रहा? आज ही पढ़ेंगे हम अधात्विक खनिज भी, आज ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो दोस्तों जो है वो टंगस्टन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देश के कुल संसाधन का 27% केवल राजस्थान में उत्पादन होता है। टंगस्टन का आप लोगों को पता ही है कि टंगस्टन किस किस में उपयोग आता है। विद्युत उपकरण, बल्ब निर्माण, स्टील को जो है वो स्टील उद्योग में काम आता है। याद रखिए, जनरली आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए। एक तो रेवत की पहाड़ी और एक बीजाथल, एक आपका वालदा रेवदर, ये बहुत बार पूछा जाता है, और एक पादराला, पादरपाल या पादराला या नाना करार खान या बीजापुर। ये जनरली आप लोगों को जो याद होने चाहिए। डेगाड़ा में भी लिथियम की भी बात चली थी, लेकिन इसको हम लोगों ने जनरली कैसे याद किया था, पुराने वालों को याद आ रहा होगा। टंगस्टन जो है वो दोस्तों नागौर, पाली, सिरोही आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए? नागौर, पाली, सिरोही याद होना चाहिए आपको। टंगस्टन दिमाग में आते ही आपको क्या याद होना चाहिए? गुरुजी जैसे बांसवाड़ा दिमाग में आया, मतलब पक्का पता है गुरुजी मैग्नीज, मतलब पक्का पता है गुरुजी यहाँ पे मैग्नीज की बात हुई है। और मैग्नीज की बात हुई तो अभी बता देंगे, लेलवाला, लुहारिया, तलवारा और तलवाड़ा और तमेरिया, नरेड़ियार, खेड़ियार, काला खूंटा, रूपा खेड़िया, और एक नेगड़िया जो है ना वो राज संबंध में है। नेगड़िया राज संबंध में है। और सर अगर आप देखो तो छोटे सर, बड़ी सर जो है वो आपके हैं उदयपुर में। फिर जैसे दिमाग में आपके जो वो टंगस्टन अगर आए, जैसे टंगस्टन दिमाग में है, जैसे आपके दिमाग में मान लो कि आ जाए सोना, जैसे गोल्ड की बात अगर आपके दिमाग में आ जाए तो आते ही दिमाग में आने चाहिए जैसे बांसवाड़ा। कौन सा दोस्तों? आपके बांसवाड़ा। क्या आपके जो वो जगतपुरा और जो वो जगतपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया, तिमारण माता और घोटिया अम्बा, एकदम क्लियर। फिर आपके दोस्तों जो याद आना चाहिए दौसा। दौसा में एक तो डाणी बसेड़ी और एक सरपंच, एक सरपंच की डाणी और एक डाणी बसेड़ी, एक है डाणी बसेड़ी। कहाँ सर आवे दिमाग में तो। और अजमेर याद आते ऐसे आना चाहिए कि अजमेर, घूघरा घाटी, आरपीएससी, पिसाई, सॉरी घूघरा घाटी, आरपीएससी, सोना ही सोना, घूघरा घाटी, आरपीएससी, हाँ सोना ही सोना, ठीक है। फिर अलवर आना चाहिए भाई साहब, और उदयपुर आना चाहिए। उदयपुर तो बोलता है आपके यहाँ रायपुर खेड़ा, उदयपुर तो क्या बोलता है? रायपुर खेड़ा। और ये है दोस्तों खेड़ा मूडी आवास, खेड़ा मूडी आवास। इसी तरीके से अगर सीसा जस्ता दिमाग में आ जाए तो सीसा जस्ता भी दिमाग में आ जाए, बाहर नहीं जाना चाहिए दिमाग से, ठीक है। सीसा जस्ता दिमाग में आ जाए, बाहर नहीं जाना चाहिए। सीसा जस्ता आते दिमाग में आना चाहिए गुरुजी उदयपुर। उदयपुर में जावर, बरोड़ मगरा, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, मोचिया मगरा। और यहां से कहां ले जाते हैं? अपने देबारी संयंत्र में ले जाते हैं। और फिर याद आना चाहिए सर राजसमंद, राजसंदर में दरीबा, दरीबा के बाद में बामणिया कला, और फिर सिंधेश्वर खुर्द, फिर सिंधेश्वर खुर्द। और इसको ले जाते हैं अपने दरीबा संयंत्र में। कहां पे? दरीबा संयंत्र में। फिर दोस्तों आपके भीलवाड़ा में रामपुर अंगूचा, गुलाबपुर अंगूचा, रामपुर अंगूचा, गुलाबपुर अंगूचा। और उसके बाद में दोस्तों आपके सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। और दोस्तों अलवर के अंदर गुड्डा किशोरीदास। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ अजमेर में कायड़। और इन सबको ले जाते हैं चंदेरिया में, इनको ले जाते हैं चंदेरिया में। तो गुरु जी ये याद हो सके क्या? मल्टीपल टाइम रिविजन, मल्टीपल टाइम रिविजन क्यों नहीं हो सकता? याद करने पे सब याद हो सकता है, क्या याद नहीं हो सकता? और याद नहीं करो ना तो कभी कभी मतलब कोई चीज जरूरी हो ना तभी याद रहती है। मैं सच सच बता सकता हूँ आप लोगों को, जब तक उसकी आवश्यकता है तभी वो चीज याद रहती है। जैसे तुम्हारा जीवन का पहला मोबाइल नंबर अगर पिछले 5 साल से यूज नहीं आ रहा तो वही तुम भूल गए ना। लोग कईयों ने अगर 4-5 सिम ले लिए हैं तो मेरे हिसाब से आप पहला मोबाइल नंबर ही भूल गए होंगे, नहीं याद करते। या हो सकता है किसी महत्वपूर्ण आदमी का मोबाइल नंबर, महत्वपूर्ण आदमी का मोबाइल नंबर जिससे अब तुम्हारा काम नहीं पड़ता, कोई वास्ता नहीं है, जिसको तुमने या अगले ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन पिछले 5-7 महीने में जो है वो कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ हो। एक समय के पश्चात जब हम किसी का मोबाइल नंबर भूल सकते हैं, हम अगर किसी जगह नहीं गए तो उस जगह का पता भूल सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं भूल सकते? लेकिन अगर हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करें तो किसी का नंबर कितना ही खराब हो भले,
किसी का नंबर कितना ही खराब हो, अनसेंट नंबर हो, जैसे 8 9 6 4 3 4, मतलब कोई रिदम नहीं हो नंबर में, तो भी याद रह जाता है। बात है इंटरेस्ट की, डेडिकेशन की और कंटिन्यूटी की, है ना। तो अगर तुम्हारा डेडिकेशन है एग्जाम के लिए, इंटरेस्ट है इसके लिए, तो फिर और कंटिन्यूटी है, तो फिर पक्का काम बैठ जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ। हाँ, अब तुम कम जाके ऐसे नहीं है सर भूल रहा हूँ मैं, जल्दी से एक बार तो नंबर याद कर ही लेता हूँ। हाँ, कभी लोग जो ना गलती कर देते हैं ऐसे, किस चीज की, ब्लॉक वाले। खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे क्या मतलब ब्लॉक ब्लॉक खेलते हो तुम लोग, नियंत्रण भी कोई चीज है ना, ये बहुत जरूरी है जीवन में। जब तक आप में आत्मनियंत्रण नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। नागौर पाली सिरोही, मतलब आप इंस्टा रखो और फिर नहीं चलाओ, फिर है ना बात, तुम हो फिर दमदार। ये होती है मिनटों की जिंदगी। हाँ, रखो भले ही, लेकिन फिर मत चलाओ भाई साहब। ट्विटर रखो और फिर मत चलाओ और फिर पढ़ो, उसका अपना एक मजा है, उसका अपने आप में एक अलग मजा है। तो अब जो वो एनपीएस के बारे में बात करते हैं, मतलब नागौर पाली सिरोही न्यू पेंशन स्कीम नहीं है ये क्या है दोस्तों, आपकी नागौर पाली सिरोही। ये क्या है, नागौर पाली सिरोही। अब बस खनिज पे ध्यान दो और किसी चीज को याद मत करो। नागौर पाली सिरोही, नागौर पाली सिरोही के बारे में बात करते हैं, नागौर पाली सिरोही के बारे में। अब यहाँ क्या याद रखना है, नागौर में आप लोगों को पता है एक तो रेवत की पहाड़ी, हाँ एक तो आपके रेवत की पहाड़ी, और दोस्तों जो है वो रेवत की पहाड़ी के साथ साथ एक आपका जो है वो डेगाना क्षेत्र, एक आपका जो है डेगाना क्षेत्र। तो एक रेवत की पहाड़ी होगी, एक दोस्तों आपका जो है डेगाना क्षेत्र, एक बीज रेवत की पहाड़ी में डेगाना, एक बीजाथल, एक जो है वो दोस्तों आपके बीजाथल। ठीक है, अब आप जब पाली के अंदर पढ़े तो पाली में एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए पादरला, नाना करार खान और बीजापुर। तो एक तो दोस्तों आपका पादरला, हाँ, और नाना करार खान, और एक बीजापुर, एक बीजापुर, और सिरोही में वालदार है उधर, सिरोही में वालदार है उधर, वालदार है उधर, सिरोही में वालदार है उधर, सिरोही में वालदार है उधर। तो सर फिर वो अगर बार बार बीच में याद आए बसंतगढ़, अंजनी क्षेत्र, तो वो किसमें, वो सारे के सारे आपके किसमें, कोपर में है। वो सारे सारे क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे कोपर में है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना कि सर मेरे को थोड़ा थोड़ा सिरोही का बसंतगढ़ याद आ रहा है, अरे बी के बाद में सी आता है भाई, तो वो बी के बाद में सी आपको पता ही है। हाँ अजयपाल जी रहने देते हैं, ध्यान दे लियो भाई, कह रहा है मैं तो याद अलग ही तरीके से करूंगा, रहमत की पहाड़ी। चलो ठीक है, 4 एक साल में काम चल जाए तुम्हारा। इधर ध्यान दे लो, रेवत की पानी बीजा बीजा तल, पादरला, नाना करार खान, पॉलिटिकल बात मत करो मेरी क्लास में, पादरला, नाना करार खान और बीजापुर, वालदार है उधर। अब जैसे बार बार ऐसे समस्या है कि सर बसंतगढ़ सिरोही में था, वो किस में था सर बसंतगढ़, तो आता तो बता दो ना, बसंतगढ़ बी, बी के बाद आता है सी, मतलब है बसंतगढ़ आपके कोपर के लिए था सिरोही में। विकास जी डट जाओ तो चला देंगे, हिंदी की क्लास भी चला दें, टेंशन मत लो। अब आओ बताओ, तो ये किस किस को क्लियर है, ये किसको इसको क्लियर है। अब एक सुंदर सा बढ़िया सा शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उसके बाद में चलते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। फिर हम ग्रुप में पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे, और 4 सबसे बड़े ग्रुप सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे। एक हम लोगों को जो है वो सारी मिट्टियां, क्ले जो है ना, इनका क्लेश मेटना पड़ेगा। एक सारे पत्थर, इमारती पत्थर, इनको पढ़ना पड़ेगा। एक फिर बहुमूल्य पत्थर, इनको पढ़ना पड़ेगा। एक फिर दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे जितने भी जो है वो, हाँ खनिज, आपके जो परमाणु खनिज है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और एक दोस्तों ऊर्जा वाले खनिज, यही कैटेगरी बचती है बस, जिसमें कोयला, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, यहाँ यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम, यहाँ तांबड़ा, फिरोजा, गार्नेट, हीरा, ऐसी कोई चीज, और ये सारी है। हाँ ये सारी चीज है। तो एक बार शॉर्ट नोट्स बना के फिर आगे चलें, फिर आगे चलें। ये फिर बाद में 5 कैटेगरी है जिनको अपन लोग जो है ना, खतरनाक टॉपिक है, खतरनाक टॉपिक है, तभी तो कई दिनों बाद करवाया था। हाँ नहीं तो पहले ही करवा देता मैं तुम लोगों को, तो फिर बाद में पहले में बचीट बोल सकते, फिर तुम सिंचाई नहीं पढ़ते, पर्यटन ही नहीं पढ़ते।
तो खतरनाक तो है भाई साहब। कम से कम 5-6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ना इसमें, मतलब तुम्हें जोर क्या रहा है? 1 घंटे पढ़ा है आज तुमने 49 मिनट, तो अभी तक तो 2 घंटे तुमने पूरा पढ़ा है। 2 घंटे में से तुम लोग मतलब या तो नियायती में कुछ कहूंगा तो तुम लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन या तो तुम पैदलो दिमाग से, मतलब तुम्हें लग रहा है 2 प्रश्न आते हैं और फिर तुम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ना चाहते हो, तो भारी बेवकूफ आदमी है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो भाई, केवल इसलिए थोड़ी पढ़ना है कि बस मजे के लिए पढ़ना है, मजे के लिए पढ़ना है। मतलब तुम लोगों ने समझ क्या रखा है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना आप इतिहास पढ़ सकते हो उतना टाइम इसमें भी लगो ना। 7 दिन चलना चाहिए मेरे हिसाब से खनिज, 7 दिन चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो खनिज। हाँ गजब है यार, मतलब थोड़ा, हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझो तुम लोग कहानियां पढ़ते हो सारे दिन, थोड़ा आगे देखो। कहानी भी जरूरी है, लेकिन अपनी कहानी बनानी है तो खनिज पढ़ने पड़ेंगे। लोगों की सुननी है तो चाहे हिस्ट्री पढ़ो, अपनी कहानी बनानी है तो अपनी कहानी तो भाई देखो खनिज पढ़ने से 2% सही होंगे, 2% सही होंगे तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब चले आगे चलते हैं। तो अब एक बार हम जो है वो दोस्तों जो है वो क्या बनाते हैं, आपके जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और उसके बाद में जो है वो दोस्तों जो है वो आगे चलते हैं। आप लोगों ने अभी तक कोई बहुत बड़ा जो है वो तीर नहीं मान रहा है, तुम लोगों ने छोटी छोटी सी चीजें पढ़ी है, जिसमें सबसे पहले तुम लोगों ने लोहा पढ़ा। सबसे पहले तुम लोगों ने क्या पढ़ा? लोहा पढ़ा। और लोहे में तो तुम्हें हर चीज क्लियर थी, लोहे में तो तुम्हें हर चीज क्लियर थी। लोहे में अगर हम लोग चलें तो दोस्तों आपका जो है वो झुंझुनू में जो एरिया था आपका, वो आप लोगों को पता है सिंगाड़ा। कहाँ दोस्तों? आपका सिंगाड़ा। फिर नीम का थाना में जो एरिया था वो था डाबला रामपुरा। डाबला और रामपुरा का गुरुजी याद तो वह है। और फिर जयपुर में जो चीज इबिन बोले थे मोरिजा बानोला, तातेरी बागावास। और जो आपके दौसा में जो था वो दोस्तों आप लोगों को याद आ रहा है नीमला रायसेला। नीमला रायसेला, नीमला रायसेला, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। और उदयपुर वाली भी तुम्हें लास्ट वाली याद है कि गुरुजी उदयपुर में जो था मामला क्या था? नाथरा की पाल और थुरुंडेर, नाथरा की पाल और थुरुंडेर, नाथरा की पाल और थुरुंडेर, नाथरा की पाल और थुरुंडेर। हाँ गुरुजी, अब बात तो ठीक है, इतना तो हमें याद था, इतना तो हमें याद था। बीच वाली 2-3 चीज आपकी क्या थी? जैसे इंदरगढ़ बूंदी में, आपको पहले से ही पता है इंदरगढ़ बूंदी में, हाँ पुर जाजपुर, पुर जाजपुर, उसके साथ साथ तिरंगा पाड़ी, उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो है बिगोद, ये आपके भीलवाड़ा में, ये आपके जो है वो भीलवाड़ा में, ये आपके भीलवाड़ा में, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। और एक लोहारियार खाचरियार वो डूंगरपुर में, ठीक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना पड़ा। लोहे के बाद में तुम आए किसके अंदर दोस्तों? आपके यहाँ पर है, हाँ कॉपर के अंदर, तांबा में। तांबा में याद रखना आप लोग जो है वो ये कंफ्यूजन खत्म कर लेना। चांदमारी वाला कल फैक्ट मेरे हिसाब से थोड़ा गलत हो गया था। तो तांबे में एटलीस्ट आप लोग जो है वो झुंझुनू में तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कई बार, खेड़ार झुंझुनू में तो, लेकिन अब मेन आपका जो ना नीम का थाड़ा में आ गया है। और जो आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं ना चांदमारी, कोलिहान, चांदमारी कोलिहान, उसके साथ साथ दोस्तों खेतड़ी मदान कुदान, खेतड़ी और मदान कुदान, खेतड़ी और मदान कुदान, ये सारे के सारे नीम का थाना में आ गए हैं जो कि पहले झुंझुनू में थे। उसके अलावा आप चूरू के बिदासर में तुम मरे ही नहीं बोलो, चूरू के बिदासर में। उसके अलावा अलवर में जो काम की चीज है वो क्या है? हाँ थानागाजी, याद है थानागाजी। थानागाजी के साथ साथ दोस्तों आपके अलवर में जो काम की चीज है वो क्या? खोदरीबा, भगत का बास और मूडिया का बास, मूडिया का बास। फिर मैंने तुम लोगों को याद करवाया था कि उदयपुर में अंजनी, अंजनी, और सिरोही के अंदर बसंतगढ़, सिरोही में बसंतगढ़, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर बाद में और चाहे कहीं हो, तुम्हें क्या लेना, तुम्हें क्या लेना, ये तांबा के अंदर थे। हाँ चांदमारी को बताई थी, लेकिन इसको इंक्लूड कर लेना, चांदमारी वाला एरिया भी अब जो है वो आपके नीम का थाना में आता है। ठीक है, मीरा का नांगड़, नाथा का नांगड़, कोई बुजुर्ग इतना याद कर लो। उसके अलावा चूरू बिदासर तुम्हें बहुत याद है, ग्रेनाइट तो तुम्हें याद आ ही रहा होगा। अब आगे वाले तो बहुत ही छोटे छोटे हैं जो तुम लोगों को याद है, क्योंकि सिस्सा जस्ता अपन ने जो पढ़ा था जुड़वा खनिज। उदयपुर के अंदर तुम लोगों ने क्या पढ़ा? जावर की खान, मरोड़, हाँ
मोचिया मगरा और आपके यहाँ बरोड़ का मगरा। राज संबंध में जब आए तो दरीबा, बामणिया कला, सिंधेसर खुर्द, और जब आगे भीलवाड़ा में आए तो रामपुर अंगूचा, गुलाबपुर अंगूचा, रामपुर अंगूचा, गुलाबपुर अंगूचा। पढ़ा अपन लोगों ने, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो है वो पूर्व बनेरा, ठीक है। उसके अलावा अजमेर में आपका कायड़, अजमेर में कायड़, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, और उसके साथ दोस्तों अलवर के अंदर गुड्डा किशोरी दास, अलवर में गुड्डा किशोरी दास, सही बात है, गुड्डा किशोरी दास। और ये भी तुम लोगों को पता होगा कि यहां से सारा मामला कहां चला जाता है, कि यहां से सर जो है वो मामला चला जाता है आपके देबारी में, संयंत्र में, और यहां से मामला चले जाता है दरीबा में, यहां से मामला जाता है चंदेरिया में। हाँ, ये हेडक्वार्टर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1966 में हुई और जो कि 2005 में वेदांता ग्रुप की कंपनी बन गई, वेदांता ग्रुप की कंपनी बन गई। पता है तुम लोगों को? हाँ, भीलवाड़ा के अंदर और सारी चीजें जो है, ऐसे घनी सारी चीजें, लेकिन मेन मेन चीजों को याद रखो, ठीक है। तो भीलवाड़ा, रामपुर अंगूचा, गुलाबपुर अंगूचा। उसके बाद में आप लोगों को एकदम ऐसे ट्रिक से याद रहने चाहिए। आगे वाले तो बहुत ही छोटे हैं, आगे वाले तो वैसे ही बहुत छोटे हैं। आगे वाले खनिज में अगर आप लोग देखें तो दोस्तों चांदी वही होती है, चांदी वही होती है जहां पे जैसे आपका देबारी हो गया, जावर की खान हो गई, आपके यहाँ पे दरीबा हो गया, रामपुर अंगूचा हो गया, यही चांदी हो जाती है। एक नंबर पे हम चांदी में, एक नंबर में हम चांदी के अंदर। तो चांदी की एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। चांदी के बाद में सोना बहुत सिंपल चीज है, तो गुरु जी सोना तो याद है। फिर बांसवाड़ा तुम लोगों ने क्या कहा कि एक तो आनंदपुर में, एक जगतपुरा, एक तिमारन माता, एक गोटिया अम्बा, एक गोटिया अम्बा। अजमेर के अंदर तुमने क्या कहा, घूघरा घाटी, अजमेर में घूघरा घाटी। और जो है वो दोस्तों उदयपुर के अंदर तुम लोगों ने क्या कहा, रायपुर खेड़ा, रायपुर खेड़ा। और अलवर के अंदर दोस्तों खेड़ा मुड़ियावास, अलवर के अंदर आपका जो है वो क्या, खेड़ा मुड़ियावास, खेड़ा मुड़ियावास। अब दोस्तों आप लोगों का जो है वो दौसा के अंदर क्या था, गुरु जी दौसा के अंदर तो थोड़ा सा याद आ रहा है। और क्या याद आ रहा था तुम लोगों को दौसा के अंदर, कि एक सरपंच की डाणी, एक डाणी बसेड़ी, एक डाणी बसेड़ी, ठीक बात है। फिर चले अपन मैग्नीज में, मैग्नीज तो एकदम सरल, मैग्नीज में तो कोई समस्या ही नहीं है। मैग्नीज जो है वो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में लिलवाना, लुहारिया, तलवाड़ा, तमेरिया, नरेड़िया, कालाकुंटा, खेड़िया और नगेड़िया राज संबंध में, नगेड़िया गुरुजी राज संबंध में, नगेड़िया राज संबंध में। फिर अपन अगले में चले, और अगले में चले तो टंगस्टन, अगले में चले तो टंगस्टन। टंगस्टन याद आता है दोस्तों एनपीएस, नागौर पाली सिरोई, नागौर पाली सिरोई। और नागौर पाली सिरोई में नागौर में रेवत की पहाड़ी, और दोस्तों बीजाथल, बीजाथल। और यहाँ पे पादरला और बीजापुर, पादरला और बीजापुर। और दोस्तों वहां वालदा रे उधर, वालदा रे उधर। ये आपके धात्विक है, धात्विक, धात्विक खनिज पूरे हैं, लो है लो कंप्लीट। अब भैया ऐसे तो आपको ही बार बार लिख लिख के याद करने पड़ेंगे। मैं तो एक बार तुम्हें जो है ना कॉन्फिडेंस दिला सकता हूँ, थोड़ा सरल कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो और क्या। हाँ जरूर करवाएंगे सो। इतना कंट्रोल में तो तुम्हें रखना पड़ेगा, इतना कंट्रोल में तो तुम्हें रखना पड़ेगा। मैं तो केवल और केवल तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकता हूं भाई। अब पढ़े धात्विक खनिज 4-5 पढ़ लेंगे, फिर तुम लोग जो है वो आगे पत्थर पत्थर कल पढ़ लेंगे। 6 खनिज और पढ़ लें, काम काम के साइड में हो जाओ। ये लो पढ़ने तो अपने को ही, आज पढ़ लो कल पढ़ लो। हाँ रासमन, कितनी बार रिवीजन, मतलब हमने हमारे टाइम पढ़ाई के टाइम में कोई, मेरे हिसाब से ये टॉपिक कोई 30-40 बार रिवीजन किया होगा। एक बार पढ़ाई होने के बाद में आदमी एग्जाम से पहले 5-7 रिवीजन तो करता ही है, और मल्टीपल 10 टाइम रिवीजन तो एग्जाम से पहले होना ही चाहिए। बनाओ रवि, खुद बनाई हुई ज्यादा याद रहती है, खुद बनाई हुई ज्यादा याद रहती है।
ये बात है ना, जापान ने एकदम सही बात है। ठीक है, अब छुट्टी कर दें, कल पेपर है। चलो ठीक है, कल पेपर कितने बजे से कितने बजे पेपर है वो बाद में कल आके रिकॉर्डेड देख लेना भाई। आज तो सुबह मैं दिन में करवाऊंगा, फिर बाद में मेरे को परसों से एक और पॉलिटी चालू करनी है, तो फिर बाद में मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। आपका पेपर है, आप आके देख लेना बचा हुआ टॉपिक। हम्म। अपनी क्लास है कल, अपने तो क्लास रखनी पड़ेगी। सर मैंने कुछ लिखा है, सुनाऊं? सुनाओ भाई। आज तो भी इतना बहुत है, कल संडे है, कल इसकी 2-3 क्लासें रखनी ही पड़ेगी तभी ये पूरा होगा। सर पॉलिटी पुराने बैच में फिर फिर से होगी क्या? करवा देंगे भाई, मैं तो मना नहीं कर रहा। ठीक है, हो सकती है तनु जी जल्दी आपकी ये क्लासेस सारी जल्दी हो जाएंगी। शाम का स्लॉट केवल अपन यूट्यूब के लिए रखेंगे। अब इको पॉलिटी चालू कर रहे हैं तो मेरे को 2 तारीख से छुट्टी मिल जाएगी, तो फिर बाद में दिन में दोनों क्लासें हो जाएंगी, फिर शाम को यूट्यूब पर। हाँ, कल तुम लोगों में वैसे ही क्लासें हैं हिस्ट्री की इनके यहाँ, तो पढ़ो बढ़िया जी लगाए। ठीक है, हो जाओ साइड में। धन्यवाद।